हाय एवरीवन, क्विकली देख लेते हैं कि शिफ्ट वाइज टफनेस का ऑर्डर क्या था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप आए, तो मतलब ठीक है, बना लेते हैं एक वीडियो। एक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा होता है, 10-11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है और जो बच्चों से फीडबैक मिला, पिछली बार जो बच्चे 95 परसेंटाइल, 98, 99 लेकर आए, जो 50 परसेंटाइल लेकर आए, 30 लेकर आए, हर एक टाइप के बच्चे से बात करी, ठीक है। आज के शिफ्ट के भी काफी बच्चों से बात करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि जो फाइनली डेटा निकल कर आए वो इससे काफी अलग आए, क्योंकि जब एक्चुअल पेपर आएगा तब जेन्युइनली जज होगा। बट फिर भी अगर आप लोग को जानना है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, बच्चों से बात करके जो निकल कर आया वो आपको बता देता हूं। तो 3 टाइप में पेपर को बांटा है, एक था टफेस्ट, दूसरा टफ, तीसरा था मीडियम। इजी जनरली हम उसको रखते हैं जो 200 प्लस के ऊपर जाएगा। अप्रैल में कोई भी शिफ्ट अभी 200 के ऊपर जाती हुई नहीं लग रही। कुछ कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, अगर आप 2027-28 के भी बच्चे हो, जेई जो 1 साल बाद 2 साल बाद दोगे तो भी आपके लिए जरूरी है, और इस बार दे रहे हो तो आपके लिए तो जरूरी है ही सही। पहली चीज ये कि जनवरी और अप्रैल के पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। बहुत सारे बच्चों को ये कंपैरेटिवली इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका पैटर्न देखा हुआ था। पैटर्न का शॉक नहीं लगा कि अरे इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अरे इतनी लंबी कैलकुलेशन, तीनों पेपर, तीनों सब्जेक्ट को करने में टाइम नहीं मिल रहा, ये सब कैसे हो गया, तो उससे बच्चे कंफर्टेबल हो गए। बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि अभी भी बहुत सारे पेपर में फिजिक्स में 50 मिनट, केमिस्ट्री में 1 घंटा लग गया, जिसके चक्कर में लेंदी मैथ्स करने का टाइम हमें नहीं मिला। डज नॉट चेंज द फैक्ट कि बहुत सारी शिफ्ट में जो बच्चे 50-60 अटेम्प्ट करके आए थे वो अभी भी उतने ही या उससे थोड़े से कम अटेम्प्ट करके आ पाए, ठीक है। तो इसीलिए कोई इजी शिफ्ट इसमें नहीं थी। अप्रैल में जनवरी के कंपैरिजन में जनरली 5 से 10 नंबर ऊपर जाती है 99 परसेंटाइल। तो अगर पिछली बार 156 से 171 गई थी तो आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 160, 165 से 180, 185 के बीच में जाएगी। पर अब कौन सी कैसी थी इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, टफेस्ट को मैं 4 को मैं टफेस्ट मैंने इसलिए डाला है, इसमें किसी में भी ऊपर नीचे हो सकता है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1, 4 अप्रैल शिफ्ट 1, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 और 2 अप्रैल की शिफ्ट 2। ये सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था, सारे सब्जेक्ट्स का लेवल अच्छा था, कोई भी एक सब्जेक्ट बहुत आसान नहीं आया। पैटर्न अच्छा था, लेंदी था, कैलकुलेटिव था, ट्रैप क्वेश्चन थे। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को 30-35 मिनट में उसमें 70-80 स्कोर नहीं कर पा रहे थे। बैलेंस पेपर था। दूसरी जो चीज अप्रैल में बहुत अच्छे से हुई है, पेपर बैलेंसिंग। इन चारों शिफ्ट में ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर जो सिलेबस में है उससे सवाल पूछे गए, जैसा कि बच्चों ने बताया। तो इसमें स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। मोर देन वन करेक्ट सवाल टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड जो थे वो काफी ज्यादा आए, ठीक है। तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि आपने कौन सी शिफ्ट थी और कितने अटेम्प्ट किए, तो इससे और आइडिया लगेगा। जैसे जैसे और डेटा आता जाएगा इसको हम और इंप्रूव करते जाएंगे। बट ये सारी शिफ्ट जो है वो जो 9 शिफ्ट हुई उसमें से इन चारों में टफेस्ट जाना चाहिए। मतलब यहां पर आप देखोगे कि 165 से ऊपर 99 परसेंटाइल जाने की चांसेस कम होंगी, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 170 टच कर जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाने वाली है। एक चीज और, अगर आपका 12th के साथ अच्छा नहीं हुआ तो इसरल का ड्रॉपर बैच जो वॉरियर है वो बेटा 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये वही कोर्स है जिससे सैकड़ों बच्चे, कोई 3 लाख रैंक से आईआईटी, 1 लाख से आईआईटी, 2 लाख से आईआईटी, 3.5 लाख से आईआईटी, ऐसे सैकड़ों बच्चों ने लाखों रैंक का इंप्रूवमेंट किया है 12th जेई मेंस की रैंक से जे एडवांस की फाइनल अपने कॉलेज तक में। आप भी करे होंगे। कोटा के लेजेंड्स AR 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 इन सब के टीचर्स 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस में पढ़ा रहे होंगे। आप ऑनलाइन आते हो या ऑफलाइन आते हो, आपको 2 मेंटर्स मिलेंगे, बहुत सारी मेंटरशिप होने वाली है, ठीक है। सब कुछ होने वाला है। सबसे पावरफुल और पर्सनलाइज कोर्स ई-सरल का ड्रॉपर बैच होता है हर साल, और ये सबसे अफोर्डेबल भी है विद द गिवन फीचर्स, ठीक है। 30,000 क्वेश्चंस, 200 टेस्ट, हर टेस्ट का टेस्ट एनालिसिस मेंटर के साथ में, 5 तरीके ऑफ डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, नहीं तो आप इसको ई-सरल की ऐप से डायरेक्टली जाकर ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सर मीडियम शिफ्ट कौन सी थी और टफ कौन सी थी। तो बेटा टफ थी 8 अप्रैल शिफ्ट 2, 5 अप्रैल की शिफ्ट 2। ये 8 अप्रैल की शिफ्ट 2 वाली शिफ्ट जो है ये थोड़ी सी गेम चेंजर निकल सकती है, ये टफेस्ट वाली कैटेगरी में भी जा सकती है। बट अभी जो मेरे को लग रहा है वो बेटा यही रहने वाला है, ठीक है। गेम चेंजर क्यों हो सकती है, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी लेंदी थी, केमिस्ट्री भी लेंदी थी, और मैथ्स तो लाइक ऑलवेज लेंदी होती ही है। और सर सबसे कंपैरेटिवली आसान कौन सी आई, बट ऑब्वियसली बात है बाकी 24-25 के कंपैरिजन में तो लेवल ऊंचा ही चल रहा है। तो बेटा आपकी जो शिफ्ट मीडियम की कैटेगरी में आएगी वो 2 अप्रैल की शिफ्ट 1 मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, 5 अप्रैल की शिफ्ट 1 और 4 अप्रैल की शिफ्ट 2 आपकी मीडियम कैटेगरी में रहने वाली है। मैं फिर से बोल रहा हूं,
ये डेटा बहुत चेंज हो सकता है। बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही आप इसको लें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कि ये हो गया वो हो गया, ये एक आप मान सकते हो जो बच्चों से डेटा कलेक्ट करके आपको डेटा प्रेजेंट करने की कोशिश करे ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो सर जो टफ शिफ्ट थी उसमें 99 जनरली कितनी पड़ जाएगी, तो बेटा 175 से 180 मान लो, और जो मीडियम शिफ्ट है उसमें बेटा 185 तक 99 पकड़ के चल सकते हो। शायद एक आध शिफ्ट ऐसी हो सकती है जिसमें शायद 190 क्रॉस हो जाए, वैसे मुझे ऐसा होना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट ऐसा हो भी सकता है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था। अब इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ वीडियोस और चाहिए, एडवांस की केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी आपको चाहिए क्या, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।